संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी के चुनाव आयोग वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वो विदेशी भूमि में जाकर वही करते हैं जो कई दशकों से करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता देश भर में मां बेटे को बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने कहा कि चोर मचाए शोर, इनको जेल जाना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। कि आज वो विदेश की भूमि में जाकर भारत और भारत के महान लोकतंत्र को अपमानित कर रहे हैं, उसे बदनाम कर रहे हैं। बॉस्टन के ब्राउन यूनिवर्सिटी में उनका कोई लेक्चर होना है। वो लगभग 3 दिन की ट्रिप में यूएस पहुंचे हैं और विडंबना देखिए, जब यूएस के उपराष्ट्रपति भारत में हैं, उस समय यूएस की भूमि में जाकर भारत को अपमानित और भारत के लोकतंत्र के खिलाफ कहना, यह आदत ऐसी ही है कांग्रेस पार्टी की। आप याद करिए, जब कॉमनवेल्थ हो रहा था उस समय भी यूएस में जाकर, और उस समय भारत में भारत के खिलाफ राहुल गांधी और उनकी तमाम जो उनके नेतागण हैं वो कह रहे थे। राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत और चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश की है। ये नेशनल हेराल्ड केस में बेल पर हैं। जो व्यक्ति और उनकी माताजी जो 50,000 के मुचलके पर बेल पर बाहर हो, उन पर देश की जनता क्या विश्वास करेगी। उन्होंने कहा कि जो राहुल बेल पर है, अगर वो विदेश में जाकर देश के लोकतंत्र के खिलाफ बोलेंगे तो जनता भरोसा नहीं कर पाएगी। संबित पात्रा ने कहा कि ईडी की चार्जशीट चिदम्बरम साहब पढ़े होंगे। बोगस विज्ञापन के जरिए ये प्रॉपर्टी को जरिया बनाकर पैसा लिया जा रहा था। ईडी ने चार्जशीट में साफ कहा है कि दिल्ली, भोपाल आदि जगहों पर सभी प्रॉपर्टी जो नेशनल हेराल्ड की, उसके जरिए प्रोसीड ऑफ क्राइम किया जा रहा था। 18 करोड़ का बोगस विज्ञापन दिया जा रहा है, क्योंकि जब अखबार ही छप नहीं रहा तो विज्ञापन कैसे। 38 करोड़ का एडवांस किराया है। संबित पात्रा ने कहा कि कई कंपनियों ने एडवांस रेंट दे दिया, लेकिन किसी प्रकार का व्यवसायिक गतिविधि नहीं है। कुल मिलाकर 988 करोड़ का मामला ये अलग से है। वहीं संबित पात्रा ने कहा, राहुल विदेश में जाकर देश को बदनाम कर रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड बता रहे हैं। राहुल जी अमेरिका में जाकर चुनाव आयोग को कॉम्प्रोमाइज बताते हैं। वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने समझौता किया है। उन्होंने कहा कि राहुल जी उसी समय झारखंड में चुनाव हुआ था, क्या हेमंत सोरेन से समझौता किया था? उसी समय प्रियंका का चुनाव वायनाड से हुआ था, क्या झारखंड हेमंत सोरेन चुनाव आयोग से समझौते के तहत जीते? ये आप हेमंत सोरेन से पूछिए। प्रियंका गांधी की जीत क्या कॉम्प्रोमाइज्ड थी? भारत में सजीव लोकतंत्र है। विदेश जाकर भारत पर हमला करने वाले राहुल, याद रखें कि वो चोर हैं, डकैत हैं, बेल पर हैं। माँ और बेटे ने डकैती की है। राहुल जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करेंगे तो देशद्रोही कहलाएंगे। राहुल गांधी टेरर हैं। राहुल और उनकी माँ बचने वाले नहीं हैं। वो ईडी के गुस्से को इसी पर निकाल रहे हैं। ईडी आपको छोड़ने वाले नहीं, आप जेल जाएंगे। बीसीसीआई ने भारतीय खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। नए कॉन्ट्रैक्ट में कुल 34 खिलाड़ियों को जगह मिली है। बड़ी बात यह है कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर की कॉन्ट्रैक्ट में फिर से वापसी हुई है। वहीं कई खिलाड़ियों को पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह मिली है। भारत के मेंस क्रिकेटरों का ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 तक के लिए है। बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 34 खिलाड़ियों को 4 ग्रेड में बांटा गया है। हर खिलाड़ी को उसके ग्रेड के मुताबिक सालाना रकम बीसीसीआई की ओर से दी जाएगी। सबसे ज्यादा 7 करोड़ रुपए A+ ग्रेड के खिलाड़ियों को मिलते हैं। वहीं A ग्रेड में 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, जबकि B ग्रेड के खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए। वहीं C ग्रेड में शामिल खिलाड़ियों को सालाना 1-1 करोड़ रुपए मिलते हैं। बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के A+ ग्रेड में 4 खिलाड़ियों को जगह दी है। उसने रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को इस ग्रेड में रखा है। वहीं A ग्रेड में 6 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं, जिसमें मोहम्मद सिराज, KL राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत हैं। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में B ग्रेड में श्रेयस अय्यर की वापसी होती दिखी है। श्रेयस के अलावा इस ग्रेड में शामिल 4 और खिलाड़ियों सूर्यकुमार यादव, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और यशस्वी जायसवाल हैं। C ग्रेड में
कुल 19 खिलाड़ियों को जगह मिली है, जिसमें से एक ईशान किशन है। ईशान किशन के अलावा इस ग्रेड में रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसंग, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, रजत पाटीदार, ध्रुव जुरैल, सरफराज खान, नीतीश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा, आकाशदीप, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा के नाम हैं।